बड़ी बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मामला छाया हुआ है, उससे एक बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस मसले पर राजनीति का खेल कौन खेल रहा है। और आज इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस होगी। बड़े मेहमान भी हमारे साथ हैं। बहस शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन में करा देना चाहता हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रभा ठाकुर रहेंगी, सीनियर कांग्रेस लीडर। हमारे साथ रोली मिश्रा है, समाजवादी पार्टी की नेता। राजेश रंजन, पप्पू यादव जी हमारे साथ रहेंगे, आरजेडी से एमपी हैं लोकसभा में। इसके अलावा प्रेम शुक्ला है हमारे साथ, एडिटर दोपहर सामना के। और स्टूडियो में यहां मेरे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब मौजूद है। प्रेम शुक्ला, बेहतर आदमी आप इस डिबेट को शुरू करने के लिए। जिस तरीके के बाद आगरा में धर्म परिवर्तन का मसला उछला है संसद के अंदर, सवाल ये उठ रहा है कि इसे राजनीति के खेल के तौर पर अब देखा जाने लगा है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन संसद में हो रहा है समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर, आपका आकलन क्या है? कौन इस पर राजनीति का खेल खेल रहा है या फिर ये एक सामान्य घटना है? नहीं, इस सामान्य घटना पर बड़ा राजनीतिक खेल निश्चित तौर पर प्रारंभ हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बीते 20 वर्षों में 7 लाख लोगों की घर वापसी की, है विश्व हिंदू परिषद का दावा है। और उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो ईसाई धर्म, जो पहले हिंदू धर्म से ईसाई बन गए थे या हिंदू से मुसलमान बन गए थे और जो स्वेच्छा से अपने घर वापस आना चाहते थे, ऐसे लोगों को धर्म में वापस लाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया, ये उनका दावा है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक घटना हो गई और उस घटना के संसद के सत्र के दौरान हुई और संसद में महत्वपूर्ण बिल आ रहे थे, उन बिलों जैसे भी आपका जो है वो इंश्योरेंस बिल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगभग एक ही राय रखती है। बहुत सारे बिल पर आपकी एक राय होने के नाते आप उनको रोक नहीं सकते। तो आप संसद को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? राजनीति में सुर्खियां कैसे हासिल कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी बड़े विभाजनकारी सरकार चला रहे हैं, ये सिद्ध करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो इस तहत जो है इस घटना को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाला गया। अभी मई महीने में ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की घटना है। वहां राजभरों के एक गांव में ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन कर रही थी। वहां पर हिंदूवादी कार्यकर्ता पहुंचे, शिवसेना के भी कार्यकर्ता पहुंचे। आपने समाजवादी पार्टी सरकार ने जो लोग वहां लालच से और फोर्सफुली धर्मांतरण को रोक रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये मामला कभी सुर्खियों में नहीं आया। आप एक नहीं, मैं बता रहा हूं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आप चले जाइए, राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में कितने बड़े पैमाने पर आंध्र में धर्म परिवर्तन हुआ है और उसमें बारंबार विरोध, हर तरह के प्रमाण दिए जाने के बावजूद कभी जो है संसद में बहस करने की इच्छा शक्ति क्या कभी सत्तारूढ़ दल ने दिखाई? तत्कालीन तो नहीं दिखाई। आज जो है जब ये कह रहे हैं कि अब भाई 5 स्टेट में हम धर्मांतरण विरोधी कानून बना चुके हैं, पूरे देश में धर्मांतरण विरोधी कानून लाओ, तो जिसको धर्मांतरण का विरोध है उसको तो सहज स्वीकार कर लेना चाहिए कि साहब आइए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाते हैं। लेकिन धर्मांतरण विरोधी कानून का नाम आते ही आप संसद छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो ये स्थिति क्या है? बहुत अहम सवाल है। प्रभा ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस सवाल का जवाब कि अगर धर्मांतरण कानून में विपक्ष की रुचि है और वो चाहते कि भाई इसके लिए कानून बने, तो बहुत मौजूद सवाल उठा रहे हैं इस वक्त प्रेम शुक्ला कि कानून की पैरवी करने के बजाय संसद छोड़कर भाग जाना, ये किस तरीके की राजनीति है? ये ठीक सवाल पूछा आपने कि ये मुद्दा वैसे बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए कि कितनी इसमें सच्चाई है, असलियत कितनी है, कितनी बनावट है, और उन तथ्यों के आधार पर ये सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर कोई भी कहीं भी अगर प्रलोभन देकर या किसी दबाव से किसी को किसी धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित करता है तो गलत है। और यदि कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ये हर नागरिक का अपना अधिकार है लोकतंत्र में। तो इस बात को वैसे इस पे विभिन्न राजनेताओं के विभिन्न विचार सामने आ रहे हैं। खुद मुलायम सिंह जी यादव जो कि बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जिनकी सरकार है वहां पे, वो स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये मामला कैसा है, कहां तक है,
क्या इस पर राजनीति ही की जा रही है और या इसमें कोई असलियत भी है? क्योंकि धर्म के नाम पर जितना प्रेम फैलाया जाना चाहिए उससे ज्यादा नफरतें फैलाई जा रही हैं और धर्म इस प्रकार की धर्म चर्चाएं अभी होने लगी हैं। वैसे भी जब कोई राजनीतिक दल कहीं धर्म और उसकी बात करते हैं तो राजनीति से ज्यादा जुड़ जाती है। ठीक है। और इसलिए प्रभा जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। विश्वास न करे वो ज्यादा उचित होगा और सद्भावना बनी रहे वो ठीक होगा। प्रभा जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर इस पे कानून बने कि इस प्रकार जी मैं दे रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ कि अगर कुछ लोग इसकी शिकायत करें ऐसे मामले की कि उन्हें दबाव से या प्रलोभन से ऐसा उन पर दबाव बनाया गया है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार गंभीरता से गौर करे और जरूरत पड़े तो इस तरह का कानून भी बनाया जाए आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों में ताकि कहीं नफरत और एक दूसरे के प्रति द्वेष न बढ़े और सद्भावना बनी रहे। आवश्यकता पड़ने पर कानून भी बनाया जाना चाहिए। ठीक है। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए। धर्मांतरण के खिलाफ जो सबसे मुखर आवाज उठी है, हर धर्म यही चाहता है जी, वो पप्पू यादव जी ने उठाई है। पप्पू यादव जी, लेकिन सवाल ये है कि इस मसले पर अब जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, सरकार ने, वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि भाई अगर इस पर कानून की आवश्यकता विपक्ष को महसूस होती है, तमाम राजनीतिक दलों को महसूस होती है, तो चलिए इस पर कानून बना लेते हैं। तो इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सदन से वॉकआउट कर जाती हैं, आप इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्या मंशा है, क्या इरादा है? देखिए एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, ये लगातार इनकी मंशा इस देश में राजनीतिज्ञों की रही है। राजनीति करने वाले और कुछ बाबाओं ने धर्म का इस्तेमाल किया राजनीति मुकाम पर पहुंचने के लिए, जाति का इस्तेमाल किया। ठीक है। इन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किन्हीं जाति धर्म से इन लोगों का कोई वास्ता और मतलब नहीं है। इस देश में धर्मांध परिवर्तन की बात 200-300 साल पहले से जो हुई और शुरुआत हुआ बौद्ध काल से लेकर के उसके पहले, उसके सबसे बड़े कारण हिंदू सभ्यता में जो खामियां और बुराई रही, जिन आडंबर कर्मकांड के कारण जो समाज के कमजोर गरीबों का शोषण हुआ, जो प्रताड़ना दी गई और जिस तरीके से ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत समाज में। अरे ठीक है, लेकिन पप्पू यादव जी ठीक है, वो सब ठीक है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, वो जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन कानून बनाने के मसले पर एक क्यों नहीं हो जाते फिर आप? भैया एक बात वही तो मैं कह रहा हूं, जब मेरी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के बारे में संविधान में स्पष्ट दर्ज है, जब कानून बनाने की आरक्षण जब हमको मिला, जब गरीबों को, कमजोर को कानून बनाने की आरक्षण मिला तो सबसे ज्यादा विरोध यही आरएसएस किया। जब विशेष सुविधा की बात गरीबों और दलितों को कानून की आती है तो सबसे ज्यादा विरोध यही आरएसएस किया। जब भी कभी कमजोर दलित, कमजोर गरीबों को जब भी किसी तरह की जीविका के लिए कुछ देने की, मदद करने की बात आती है तो यही बड़े हिंदू के ठेकेदार। पप्पू यादव जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और आज कानून की बात करते हैं ये लोग। ठीक है पप्पू यादव जी, आपका जो सवाल है, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब यहाँ स्टूडियो में बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या कहेंगे आप पप्पू यादव साहब की बात पर? अब देखिए, इनके पास कोई कहने के लिए कुछ है ही नहीं है। कितना कुछ तो कह रहे हो। जैसा कल मुलायम सिंह यादव जी ने 4 घंटे में अपने पूरे वक्तव्य को बदल दिया है। जो कहते, जो 1 बजे 12 बजे कहते हैं, जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, उससे सांप्रदायिक तनाव बन जाएगा, देश में बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़े होंगे, ये क्या क्या नहीं होगा, ये सब तस्वीर सामने रख रहे थे। और 5 बजे जब भाषण देते हैं सदन के अंदर, कहते हैं हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। वहां कोई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी स्थितियां नहीं है। मैं समझता हूं ये सब। ये सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, आपको मैंने नहीं कहा। आप सुन लीजिए, आप पप्पू यादव जी, आप और मुलायम सिंह यादव जी में कोई आपके स्थिति में कोई अंतर नहीं दिख रहा है मुझे। आप और कांग्रेस पार्टी, सभी अपोजिशन पार्टीज ने सदन में इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि उनको लगा इसमें राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं।
राजनीति हिंदू रोटियां जागरण सेकने मंच के लिए है, इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाने बजरंग दल की है, कोशिश की। जब आपकी सरकार जो ने अलग संस्था ये पहल है, किया है वो कि हम खून की कानून नदी बनाने बहा के लिए देने की तैयार धमकी हैं, देता है। ये वहां से भाग रहे हैं, आपका मुद्दे से RSS भाग रहे की जो हैं। मंशा क्या है, आप समझते हैं हमेशा कि आप से चाहते योगी हैं आदित्यनाथ, सारे हिंदू को परिवर्तन भोगीनाथ, करें दूसरे ये जो दूसरे जितने धर्मों में? नाथ लोग हैं आपके, लेकिन पप्पू जी, नरसिम्हा राव साहब बहुत अहम बात कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए इन्हें, जिससे और अच्छी तरह घेर पाए आप इन्हें। सुन तो लीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई स्टैंड वक्तव्य नहीं दे रही है उस बात पर? कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये सारे पार्टियां हिंदू विरोधी पार्टियां के रूप में अपने आप को पेश करने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, अम्बेडकर ये चाहते हैं। अरे पप्पू यादव जी, बोलते रहेगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा आगे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा, आपको भी नहीं बोलने देंगे। चलिए इस बात से चुप हो गए वो। हाँ बोलिए। ये आप रुक जाइए, मैंने आपको नहीं रोका है। चलिए, ये धर्म परिवर्तन जो आप कुछ खा रहे थे पप्पू जी, कंटिन्यू रखें। नरसिम्हा राव साहब आप बोले। नो, हिंदू धर्म से बाकी धर्मों में परिवर्तन करने के लिए कांग्रेस, राजद, सपा सबके सब तैयार हैं। हाँ। इसको एक बड़ा मसला बनाकर रोटियां सेकने में तैयार थे, वोट बैंक राजनीति करने के लिए तैयार थे। जब सरकार ने ये पहल किया कि हम धर्म परिवर्तन पर, जैसा कई राज्यों में ऐसा कानून प्रावधान है, यहाँ भी केंद्र में भी ऐसा प्रावधान करेंगे। यानी आपको इसमें क्या दिक्कत है? यानी बीजेपी इस पर राजनीति की रोटियां नहीं सेक रही नरसिम्हा राव? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पप्पू यादव को क्यों आपने? हमसे भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। पप्पू जी आएंगे आपके पास। इसके सर ठीक है, रोली मिश्रा मेरे साथ है। ये सरकार के यू टर्न के बारे में मैं 50 साल से पूछ लीजिए, इस देश में इस प्रकार की स्थिति बनी है। और इन राज्यों में भी मैं ये स्पष्टीकरण दूं, जो जिन राज्यों में एक कानून बना हुआ है वहां भी परिवर्तन संभव है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया इस पर लौटूंगा मैं आपके पास। आपने कहा कि बीजेपी इस पर राजनीति नहीं कर रही। रोली मिश्रा, ये आपके लिए बहुत अहम मैसेज था। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि राजनीति नहीं हो रही बीजेपी की तरफ से। सवाल ये उठता है कि संसद में धर्मांतरण के मुद्दे पर तमाम बार चर्चा चल रही है, बीजेपी इसे राज्य सरकार का मामला कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। मुलायम सिंह यादव ने एक बहुत अहम बयान दिया है। मुलायम सिंह यादव, जिनकी सरकार है, जिनके जो मुखिया है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जब जहां धर्मांतरण हुआ, जब वहां कोई हंगामा नहीं है तो फिर संसद में क्यों हंगामा मच रहा है? अब मुझे ये समझाएं कि अगर बीजेपी इस मसले पर राजनीति नहीं कर रही है तो क्या समाजवादी पार्टी इस मसले पर राजनीति कर रही है? आप हमसे भी पूछ लें। मैंने बहुत धैर्य से, बहुत समय से मैं आप सबको सुन रही हूँ और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना जाएगा। मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें बता देना चाहती हूँ। वो ये है, और आप भी प्रबुद्ध हैं, आप इस बात को जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च सीट जो होती है उसका रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। और ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये राजनीतिक पार्टी के प्रबुद्ध नेतागण भी जानते हैं। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि धर्मांतरण हमारे यहाँ वर्षों से होता आ रहा है, बहुत इसका लंबा इतिहास है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि वो जब चाहे अपने धर्म को बदल सकता है, अपनी स्वेच्छा से, इच्छा के अनुसार। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना या धार्यति सा धर्मा। जो धर्म आप धारण करना चाहते हैं वो आप धारण कर सकते हैं, वो आपका मौलिक अधिकार होता है। तीसरी चीज, जब भी कोई प्रलोभन देकर के, भय देकर के, भय की उत्पत्ति करा करके और एक विशेष तबके को ये कह करके कि हम आपका उत्थान करेंगे, धार्मिक उत्थान करेंगे, आर्थिक उत्थान करेंगे, और इस नाम पर प्रलोभन देकर के जब धर्मांतरण कराया जाता है तो वो निश्चित ही गलत है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे देश के किस करके कि हम आपका उत्थान करेंगे, धार्मिक उत्थान करेंगे, आर्थिक उत्थान करेंगे, और इस नाम पर प्रलोभन देकर के जब धर्मांतरण कराया जाता है तो वो निश्चित ही गलत है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो। अब बात जब आप संसद की करते हैं, माननीय नेताजी देश के बहुत बड़े नेता हैं, समाजवाद के परचम को लहराने वाले नेता हैं, लोहिया के बाद उनकी विरासत को संभालने बायोडेटा मत बताइए, रिज्यूमे मत बताइए उनका, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब संसद को चलना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 दिनों से कोई ना कोई एक उनका आपकी तरफ से ये सारा हंगामा हुआ है, कोई ना कोई आप झूठ मत बोलिए। आपकी तरफ से हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है, आपके मंत्रीगण करते हैं,
आपकी आजम खान डेली ऐसा कोई बयानबाजी करते रहते हैं, तो इसलिए हमें मत सिखाइए। हमें सदन में हम चाहते थे सदन बहुत सक्सेसफुल है, हमारे लिए सदन को चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का वो आपकी नेताजी क्यों अपने वक्तव्य को बदले हैं, ये बताइए, वक्तव्य क्यों बदले हैं 4 घंटे के समय में? सर हमसे तो पूछिए। नहीं आऊंगा पप्पू यादव जी, जीवी नरसिम्हा राव साहब, योगी आदित्यनाथ भी आग में कम घी डालने का काम नहीं कर रहे। सदन की कार्रवाई भाई ठीक, नेताजी ये नहीं चाहते कि एक साध्वी उल्टा सीधा बयान दे दे। ठीक है, इतने सारे बिल पेंडिंग है और आप दो बहुत अच्छी बात नेताजी, फिर आपका कोई एक नेता आकर के बयान दे दे। आपने पूरी एक भगवा वस्त्रधारियों की जमात उत्तर प्रदेश, ठीक है रोली, ठीक है। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब, कौन राजनीति कर रहा है, बांट रही है। ठीक है रोली, बाकियों को भी सुनिए रोली, बाकियों को भी सुनिए। जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जो अकबराबाद है, जो चलिए वो हो गया, आपकी सबकी राजनीति को हमने सुन लिया, का प्रयास कर रहे हैं। सही, मुझको पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा वक्त मुझको आप देंगे। परवाजी बात सुनिए, आपने सुना, हमने परवाजी सुन लिया। देखिए मेरा कहना यह है कि राजनीति सब तरफ से हो रही है, कोई इसमें अछूता नहीं है। परेशानी यहाँ मेरी हैसियत आज ये है कि हर उंगली मेरे ही तरफ थी कि तमाशा मैं ही बना हूं। धर्म परिवर्तन के नाम पे या घर वापसी के नाम पर आज सबसे अच्छा ट्वीट जो मुझको लगा, मैं उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अमेरिका ने भारत में जो अपना अगला एम्बेसडर जो घोषित किया है, जिनको बनाने के भेज रहे हैं, उनका नाम है रिचर्ड राहुल वर्मा। तो मैं समझता हूं जो लोग घर वापसी की बातें कर रहे हैं वो रिचर्ड के लिए एक अच्छा नाम रख के रखें, रणवीर रखेंगे, रछोंदार जो भी रखेंगे वो उनको बताने की कोशिश करें, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, समाजवादी क्या कहते हैं, पप्पू यादव साहब क्या कहते हैं, संसद में क्या हो रहा है वो हम सब जानते हैं। मेरा कहना यह है कि हम संविधान की धारा 16 और 25 का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संविधान की जो आत्मा है, उसके प्रेम्बल, उसकी प्रस्तावना है, और उसमें कहा गया है व्यक्ति की राय का आदर और देश की संविधान सबने पढ़ा है। वही मैं कह रहा हूँ। सवाल ये है, सवाल ये अब आ गया, सवाल ये बताइए कि आपके नजरिए से इसमें राजनीति क्या हो रही है और कौन कर रहा है? टोटली राजनीति है, जो सब लोग कर रहे हैं। और वहां पे खास जो ये भय पैदा किया जा रहा है कि साहब इतने लोग तलवारों के जरिए मुसलमानों को जो मुसलमान कर लिए गए, इतने लोगों को जो गल्फ से पैसा लाके कर लिया गया। अब मुस्कान अगर आप देखें सच्चाई के साथ, 1000 साल बाद भी अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप पूरी मजमूई उनकी तादाद को जमा करेंगे, तब भी वो आज भी माइनॉरिटीज के अंदर हैं। इस देश में धर्मांतरण जब जब हुआ है वो सोशल ऐसी हालात होते थे, समाजी हालात ऐसे होते थे जहां कुछ बने। शुक्ला जी यहाँ मौजूद है, विद्वान है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा उनके माध्यम से आप सबसे। ये सब जानते हैं कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के कमजोर तबके से आता है और देश, हिंदुओं का नहीं, देश और मराठवाड़ा का नेतृत्व करते हैं छत्रपति बनके, जब उनका राज तिलक होता है, उस वक्त क्या कुछ किया गया, फिर बनारस से जाके क्या कुछ हुआ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब जब देश के अंदर लोगों का समाजी शोषण किया जाएगा, वो हिंदुओं से मुसलमान भी बनेंगे, ईसाई भी बनेंगे। जरूरत इस बात की है, संविधान ये कहता है कि पंथ इख्तियार करने का भी अधिकार है। कल तो फिर आप कानून ये लगा देंगे जो हिंदू होगा वो जो बिश्नोई है वो शिवाई नहीं बने, जो सुन्नी है वो जनाब शिया नहीं बन सकता, जो सिख है वो डेरा में नहीं जा सकता। इसलिए कानून ऐसा होना चाहिए। आजम खान के पुरखे भी हिंदू हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं साहब अगर ये किसी को भी कह सकते हैं, मुझको तो बड़ी, जो हमारे यहाँ जो सब कुछ चल रहा है, मेरा कहना यह है कानून ऐसा करिए, संसद में ऐसी बहस होनी चाहिए। हमने कहा देखिए खरखोदा जब हुआ, ये समाजवादी पार्टी के लोग दूध के धुले हुए नहीं है। खरखोदा जब हुआ इन्होंने कहा था मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराया गया, हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, कुछ ने 68 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए थे। अब ये सब कोरी सियासत है। मैं दावे से कहता हूं अगर कहीं ये साबित कर दिया कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लोभ देके, आप मेरी बात सुनिए, लोभ देके, पैसा देके लोगों को जो रिपरमेंटल कराते हैं तो उनको सजा दिलाने के लिए हम सबसे आगे आएंगे। लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पर आप लोगों के मौलिक सिद्धांतों और सारे जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, पप्पू यादव जी आपके पास आऊंगा, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास भी आऊंगा। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये जिस तरीके, अरे रोली शांत हो जाइए, मैं आऊंगा। ओहो, एक तो नेताजी के खिलाफ कुछ कह दीजिए तो रोली शुरू हो जाती है। मैं मुद्दे पर रहिए रोली, मुद्दे पर रहिए। हमें ये नहीं जानना कि नेताजी कितने दूध के धुले नहीं है, मुद्दे पर रहिए।
सब जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कि ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। भाई ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी कह चुके, वेंकैया नायडू संसद में कह चुके कि संघ को, बीजेपी को इससे दूर रखा जाए क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बाहर निकलते तो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, बड़े पैमाने पर होगा। संघ से जुड़े नेता कहते रहे कि भाई सालों से चलता रहा है और चलता रहेगा। ये दोहरा मापदंड क्यों है आपकी तरफ से? ये उसी का नतीजा है। इसको कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, अरे क्यों नहीं है? मुख्तार अब्बास नकवी, वेंकैया नायडू कहते हैं संसद में कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बड़े पैमाने पर होता रहेगा। ये आप देखिए, ये जिन सांसद का आप नाम ले रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ साथ उनकी अपनी पहचान भी है। क्या जो बाकी धर्मगुरु है, किसी और दूसरे पार्टी के जो सांसद है, क्या अपने सतीश गौतम तो आप ही के सांसद है बनेंगे? नहीं, सतीश गौतम तो आप ही के सांसद है। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि घर वापसी और होती रहेगी। पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बट लेकिन मैं एक मौलिक सवाल उठा रहा हूं, क्यों आपको तकलीफ होती है? क्यों आपको तकलीफ होती है? आप क्या मानते हैं, घर वापसी मानते हैं कि धर्म परिवर्तन मानते हैं? नहीं, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि यदि अपनी मौलिक धर्म में वापस जाते हैं लोग, उसको घर वापसी कहा जाएगा। वो अपनी पुरानी जो जाति जिसको वो बिलोंग करते थे उसी में जाएंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। ठीक है, वो कहा है, वो ठीक बात है। लेकिन आगरा में जिन लोगों का धर्मांतरण आपने करवाया वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड के लालच में उन्होंने, आप देखिए क्या आप देखिए, तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। क्या उसमें कोई एक बंदूक लेकर के उनसे कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम करा रहे हैं? तो आपका मतलब है जब बाद में उन्होंने ये कहा कि लालच प्रलोभन दिया गया तो वो बंदूक की नोक पर बदलवाया गया उनका बयान? नहीं, मेरा कहना यह है, रेशन कार्ड ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? रेशन कार्ड कौन देता है? रेशन कार्ड कौन देता है? क्या रेशन कार्ड कौन देता है? केंद्र सरकार रेशन कार्ड देती है? क्या हमारी समझ इतनी कमजोर है कि हमें पता भी नहीं है रेशन कार्ड कहाँ से दिया जाता है? आप एक ऐसे बेबुनियाद सवाल जब उठते हैं, विकासशील सरकार रेशन कार्ड को देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बीपीएल कार्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देती है। क्या समाजवादी पार्टी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ये भी नहीं रुक जाइए, इसके बाद आपके पास आऊंगा। एक मिनट, एक राष्ट्र की सरकार का, एक विकासशील सरकार का यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, बात सुनिए। सुन लीजिए, सुनिए। नेताजी को नहीं कह रहा हूँ मैं, सुनिए जरा, मैं नेताजी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, सुना कीजिए आप लोग। मैं नरसिम्हा राव साहब से पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप एक विकासशील सरकार, सबका साथ सबका विकास का यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझको ये बताइए कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा धर्मांतरण जहाँ हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, वो झारखंड में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो उड़ीसा में हुआ है। लेकिन आप हर लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, उस सब के लिए 2017 की तैयारी लोगों को लगता है आप यूपी से शुरू करते। आप मणिपुर क्यों नहीं जाते? आप मेघालय, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, आप मेघालय क्यों नहीं जाते? आपको झंडा लहराने के लिए लाल चौकी, आप नागालैंड ऑटोनॉमस जहां पे है, जहां 4 बजे के बाद भारतीय झंडा नहीं लहराया जाता, आप वहां क्यों नहीं जाते? आपकी वक्तव्य जीवीएल नरसिम्हा राव रुक जाइए, मुझे क्लैरिफिकेशन देने दीजिए। इकट्ठा क्लैरिफिकेशन दीजिएगा नरसिम्हा राव साहब, इकट्ठा क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। पप्पू यादव साहब, क्या आपको भी लगता है कि 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर बीजेपी बाकायदा इस एजेंडे को प्लांट कर रही है? देखिए, बीजेपी का जन्म ही हुआ है नफरत पर, रक्त रंजित पर। बीजेपी का जन्म ही हुआ है समाज बांटने पर। बीजेपी का जन्म ही हुआ है इस देश को तोड़ने के लिए। ये बीजेपी हमेशा यू टर्न लेती है, मंदिर के नाम पर, 370 के नाम पर, चाइना के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज के नाम पर, जितने चीजें आप लेंगे, 6 महीने के अंदर बीजेपी ने कोई सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय या गरीबों की वकालत या कोई बात नहीं की, या कमजोरों या किसानों की नहीं। 6 महीने के अंदर इन्होंने एक ही एजेंडा इनका है, देश को कैसे बांटा जाए। 750 से ज्यादा दंगा, योगी आदित्यनाथ का लगातार बयानबाजी, इनके साक्षी महाराज जी का, इनके सभी आरएसएस का कुछ कहना, कभी गर्व करना। और आप देखिए किस तरीके से मेरठ के दंगाइयों को सम्मान किया गया, पाकिस्तान भगा देने वाले को मंत्री बनाया गया, मेरठ के दंगाइयों को मंत्री बनाया गया। आप देखते चले। अब जो हिंदू जागरण मंच जो बोलता है और जो बजरंग दल बोलता है कि यह मेरा राज है, मेरा देश है, हम गोली के नोक पर
गोली के नोक पर रक्त रंजित कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। अनुराग जी, मुझे बहुत हंसी आती है करके। ठीक है पप्पू जी, जवाब सुन लीजिए। बहुत हंसी आती है मेरी बात पप्पू यादव जी विकास की बात करें और हमें सुनना पड़े इस दौर्भाग्य स्थिति के लिए। मुझे बहुत हंसी आ रही है। आपने क्या विकास किया? विकास छोड़ दीजिए ना, विकास छोड़ दीजिए। जो आरोप धर्मांतरण को लेकर बीजेपी पे वो लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। विकास छोड़ दीजिए, आज विकास का मुद्दा नहीं है। अनुराग जी, हमारा पूरा एजेंडा सिर्फ विकास और विकास है। पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार गरीब के लिए, गरीब तबके के लिए जिस प्रकार की ये सरकार काम किया है, हमें गरीब से पूरी देश भर में हमें समर्थन मिल रहा है। आपको नहीं मिलता है, इसमें अलग बात है। हमारे लिए कोई विषय ही नहीं था। ये जो धर्म परिवर्तन, जो घर वापसी का आप कह रहे हैं यूपी में, ये इस साल पिछले 2 साल के तुलना में खुद उनके वक्तव्य के आधार पर मैं कह रहा हूँ काफी कम संख्या में हुआ है। जो कोई चुनावी तैयार होता तो 2 साल पहले क्यों होता? तो इसलिए हमारा पूरा विकास ही हमारे चर्चा है। हमें लालू यादव सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए। आपने एक सवाल किया है, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जवाब दे रहे हैं, उसे सुन लीजिए। हमें लालू यादव जी से, हमें पप्पू यादव जी से विकास के बारे में ऐसा दौर्भाग्य स्थिति हमें देखना पड़ेगा। जो बात धर्मांतरण को लेकर जो सवाल उठाए उस पर जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ धर्म परिवर्तन उत्तर प्रदेश ही क्यों? बहुत अहम सवाल उन्होंने उठाया कि उत्तर प्रदेश ही क्यों? आप इनको रोकिए पहले। अरे सुन लीजिए पप्पू यादव जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। आप ही बोलते रहेंगे तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे आएगा? आप इनके साथ अलग से 1 घंटा प्रोग्राम करिए। नहीं, पप्पू यादव जी, आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है, उसका जवाब तो ले लीजिए। नहीं तो औरों को बोलवाने के लिए मुझे आपका फेडा डाउन करना पड़ेगा। आप जवाब तो ले। बहुत अच्छा, बहुत मौजूद सवाल आपने उठाया है पप्पू यादव जी। नरसिम्हा राव साहब, उत्तर प्रदेश ही क्यों? क्या हमने जिन जिन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, इन सभी राज्यों में एंटी कन्वर्शन लॉ बना दिए गए, तो इसलिए इस प्रकार की स्थिति वहां नहीं होती है। और जो यूपी जो है पूरा मीडिया का और वोट बैंक राजनीति का, सभी जो दल है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इन सबकी कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स यूपी के अंदर होता है। यदि वापसी, घर वापसी 200 लोगों का हुआ है, 300 लोगों का हुआ है, अब 5000 का होने वाला है। नहीं, अब 5000 लोगों का होने जा रहा है। ये करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन पहले 40,000 का आंकड़ा पहले दे चुके हैं कि 40,000 का करोड़ों लोगों का हुआ है पहले। प्रभा ठाकुर जी, प्रभा ठाकुर जी, ये इश्यू नहीं दिखा? अरे रोली ठहर जाइए, अभी और भी मेहमान है, आऊंगा आपके पास। अरे रुकिए ना, प्रभा ठाकुर भी है, प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ है। प्रभा ठाकुर जी, धर्म पर ही। पप्पू यादव जी रुक जाइए, पप्पू यादव जी रुक जाइए। आज प्रभा ठाकुर जी, ओवैसी साहब का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सब दिखाई देता है, हमें बेवकूफ ना समझा जाए। जिस तरीके की बीजेपी और समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती चल रही है, वो हमारी समझ में आती है। आपको लगता है कि इसके लिए समाजवादी पार्टी भी बराबर की जिम्मेदार है? प्रभा ठाकुर, अब ओबीसी साहब को क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये धर्म का जो मामला है, ये बड़ा संवेदनशील है और इस पे सभी दलों के नेताओं को और या सभी जो भी समझदार प्रबुद्ध लोग हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ कोई इस तरह की बात होने से कहीं पे भी अगर नफरत की चिंगारी सुलगे तो आग बन सकती है। सो ये जिम्मेदारी को ये हम सबको सोचना चाहिए और उसके लिए जब तक कोई बात की इन घटनाओं की समीक्षा हो, शांतिपूर्वक धैर्य के साथ अदालत में ऐसी बातें जाएं। अगर किसी के साथ में इस तरह की कोई जबरन इस तरह की कार्रवाई की गई है तो कोर्ट का दरवाजा, अदालतें हमारी मौजूद हैं और न्याय प्रक्रिया हो और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पर प्रेम ही हर एक ने बांटने की बात कही है, उसके नाम पर नफरत न फैले, नफरत न भड़के, हिंसा न फैले, उसे केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पर
प्रेम ही हर एक ने बांटने की बात कही है, उसके नाम पर नफरत न फैले, नफरत न भड़के, हिंसा न फैले, उसे रोकने के लिए ये आवश्यक है कि इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी बात कहें, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बन जाने पर कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, कभी कुछ साध्वी जी बोल जाती हैं, कभी माननीय सुषमा जी ने गीता के संदर्भ में अपना एक अलग बयान जारी कर दिया, अब ये एक धर्मांतरण को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई। तो ये धर्म का लेकर के कुछ अरसे से जनता भी देख रही है देश की कि क्या वातावरण बना हुआ है। धर्म अपनी जगह है, सबको अपना धर्म प्रिय है और धर्मांतरण जबरन नहीं होना चाहिए, ये स्वेच्छा का विषय है और उसका सबको अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार है। ठीक है प्रभा शुक्ला जी, पड़ताल होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर कानून भी बनना चाहिए। ठीक है प्रभा ठाकुर जी, प्रेम शुक्ला जी के पास में जाऊंगा और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण रोली से लूंगा मैं। प्रेम शुक्ला जी, जो ओवैसी साहब ने कहा, उनके कहने का ये मतलब था कि नूरा कुश्ती उन्हें इसलिए नजर आती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि ये नूरा कुश्ती चल रही है और समाजवादी पार्टी भी इस पर राजनीति कर रही है। नहीं, ओवैसी जी तो चाहेंगे कि चूंकि हिंदुओं की तरफ से धर्मांतरण होगा तो सीधे फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, इसमें बुनियादी जो मुद्दा है कि आपने जो है बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण 3 मुद्दों पर हुआ है। एक मुद्दा था तलवारों के बूतों पर कुछ लोगों का हुआ, राजाश्रय के बूते पर हुआ, कुछ लोगों को धन का प्रलोभन देकर दिया गया और कुछ लोग जो जाति व्यवस्था के कारण बहुत संत्रस्त थे वो परिवर्तित हो गए। उसका परिणाम ये हुआ, अब देखें आप कि मुसलमानों में भी, जैसे बिहार में पिछड़ा और अगड़ा मुसलमानों में है, जातियां वहां कायम रही, ईसाइयों में जातियां कायम रही, तो जिनकी ईसाइयों में मतलब हमने ईसाइयत स्वीकार ली लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्त नहीं हुए, इस्लाम स्वीकार लिया लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्त नहीं हुए, तो ये लोग जो हैं अब यदि जो है हिंदुओं में स्वेच्छा से वापस आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने धन लेकर, किसी ने अरब से धन लाया, किसी ने वेटिकन से धन लाया, तो ऐसे लोग जो हैं अब बहुत पस्त हो रहे हैं, तो चीख ज्यादा रहे हैं। ऐसा और कोई घटनाक्रम नहीं है। अभी जो है मुंबई में धारावी में, लेकिन धर्म जागरण मंच ने भी तो रेट फिक्स किया हुआ है प्रेम शुक्ला जी, मुंबई जैसे शहर में, प्रेम शुक्ला जी, धर्म जागरण मंच ने भी तो रेट फिक्स कर दिया है कि ईसाई है तो 2 लाख का खर्चा आएगा, मुस्लिम है तो 5 लाख का खर्चा आएगा। अगर कोई भी रेट फिक्स कर रहा है, कोई भी प्रलोभन देकर कर रहा है तो कार्रवाई करिए ना, वही तो हम कह रहे हैं कि आप धर्मांतरण विरोधी कानून ले आइए, आप विशेष अदालतों का गठन कीजिए, आप विशेष जो है विशेषज्ञ बैठाइए, आऊंगा पप्पू जी, आऊंगा आपके माध्यम से जो दोषी हो, वो ईसाई दोषी हो तो दंड का पात्र हो, मुस्लिम दोषी हो तो दंड का पात्र हो, हिंदू दोषी हो तो दंड का पात्र हो। आप कहते हैं कि मुसलमानों को मुक्त कर दो, ईसाइयों को मुक्त करो, सिर्फ हिंदुओं को दंडित करो, तो साहब ये सेकुलर संविधान है क्या इस देश का? देलवी साहब पप्पू यादव को जो है, देलवी साहब कोई भी दूध का धुला नहीं है। हिंसा पर कौन भाषण देगा? वो तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन के पार्टनर नहीं, बिल्कुल, जिनके ऊपर कलेक्टर की हत्या का आरोप हो, जो तिहाड़ काट कर आए हो, जब वो हिंसा पर भाषण देते हैं, अपनी बात रखने का अधिकार तो सभी को है, वो तो मत सुनिए प्रेम शुक्ला जी, पूछे कोई किसी का भी साथी रहा हो, अपनी बात रखने का अधिकार तो सभी को है। मैं शुक्ला जी, अरे तो संसद में प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको जनता ने निर्वाचित करके भेजा। देखिए, लेकिन जो है किसी को मोरालिटी पर जब भाषण देंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, इतना ही बता रहा हूं। नहीं शुक्ला जी, वो था एक से बढ़कर, वो सबसे कहा कि यानी इस हमाम में सारे, वो मैं उसको लफ्ज नहीं कहना चाहिए कि असल चीज ये कि रफ्ता रफ्ता बेलिबासी अपनी आदत बन गई, अजनबी माहौल में हम पहले घबराए बहुत। लेकिन मेरा कहना ये जो आपने कहा, बिल्कुल मैं कहता हूं कि जो भी जोर जबरदस्ती के साथ, और ये देश में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जोर जबरदस्ती के साथ कोई भी संस्था हो, कोई भी धर्म, कोई भी हो, लेकिन फिर मैं अपनी बात संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे संविधान दुनिया का पहला संविधान है जिसका तर्जुमा कल ही मुझको मालूम, और नेट पर आप सब देख सकते हैं, इजिप्ट के अंदर उसका अरबी वर्जन किया गया, और इजिप्ट, तुर्की और ट्यूनीशिया ने कहा कि ऐसे बहुल जहां पे इतने सारे लोग रहते हो वहां भारतीय संविधान को देखना पड़ेगा। और उसकी विचित्रता देखिए मुस्कान, कितनी अजब बात है। वो संविधान ये कहता है कि आपको सिर्फ धर्म नहीं, आप जिस पंथ में जाना चाहें उसकी भी इजाजत है। वो ये कहता है कि सिखों को कृपाण लेके चलने की और रखने की इजाजत तो है, लेकिन सिख, जैन और बुद्ध जो हैं वो हिंदुओं का हिस्सा है। नहीं, मैं बात सुनिए, और वो संविधान ये भी कहता है कि अगर ये सिख, बुद्ध और जैन जो हैं माइनॉरिटी स्टेटस के साथ जाके अगर कुछ करना चाहते हैं उसकी भी इजाजत है। परेशानी आरएसएस के साथ या उनके साथ के जितने लोग हैं, बीजेपी में कह रहा हूं, आपको हो सकता है बुरा लगे, परेशानी क्या है,
हम संविधान की बात करते हैं। मेरा कहना है जब हम शपथ लेते हैं संघ का कानून, तो स्वयं सेवक संघ के कानून की बात मत कीजिए, आप संघ कीजिए और उस संघ के कानून के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन जो है एक पाप है जिसको कोई नहीं कर सकता। परंतु जब आप मुसलमानों को कहते हैं, मैं कहता हूं कुरान ने वजाहत के साथ कहा लाइक रहा फिर दीन, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं। रोली जी सुनिए, लाइक रहा, रोली सुनिए, नेताजी को नहीं कह रहा, मैं नेताजी को नहीं कह रहा, लाइक सुनिए, नेताजी को नहीं कह रहा, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, मैं सुन लीजिए। लाइक रहा फिर दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है किसी सूरत में नहीं। और अगर कोई व्यक्ति करता है जबरदस्ती लोभ लालच देके, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये 2017 से पहले उत्तर प्रदेश नहीं, आप अगर मेघालय में करते, मिजोरम में करते, झारखंड में करते, तो मेरी बात समझ में आ रही है। नरसिम्हा राव साहब, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं रोली मिश्रा के पास जाऊंगा। आप देखिए ये दोहरा मापदंड क्यों है? क्योंकि आपको लगता है आप सवाल पूछ रहे हैं दोहरे मापदंड का, आपके सांसद संसद में कुछ कहते हैं, संसद के बाहर कुछ कहते हैं, दोहरा मापदंड, ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा था। नहीं, आप स्वच्छता के अंदर रहना खिलाते हैं और बोलते को आपका नरसिम्हा राव साहब, हाँ, जो हिंदू से बाकी धर्म में जो जा रहा है, आप अपनी आंकलन खुद कर रहे हैं सभी मिलके, वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। आपको यह लगता है वो हिंदू मतलब हिंदू मजहब से कोई दिक्कत है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन बाहर वापस जो आ रहे हैं वो किसी प्रकार प्रलोभन के कारण आ रहे हैं। मैं समझता हूं ये आपकी सोच का परिवर्तन है, आपके सोच का परिवर्तन है। आपके मुताबिक हिंदू इतना कमजोर हो गया क्या कमजोर नहीं? क्या आपको गलत कोई नहीं, 1000 साल हो गए बाहर की पैसा ला करके हिंदू का धर्म परिवर्तन करना। वेंकैया नायडू जी ने कहा सदन पटल पे कही गई हर बात आखिरी होती है, और जिस जमाने में अरे रुक जाइए रोली रुक जाइए, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। सुना है आप भी सुनने के लिए रुकिए, नहीं तो भाषण कीजिए। मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सब में इस तरह के भेदभाव आप क्यों नहीं दिखाते हैं? हम नहीं कह रहे हैं भेदभाव हो, हम कह रहे हैं धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म से, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। अरे लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि होता रहा है और होता रहेगा, उसको क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा कानून नहीं है। क्या आप सिर्फ हिंदू नेताओं को या हिंदू समाज को सिर्फ बांध के रखेंगे, बाकी सबको आप खुले छोड़ देंगे? आप पैसा दे करके, लालच दे करके, डरा के, धमका के आप परिवर्तन करेंगे? इतना कमजोर कैसे हो सकता है आप बताइए मुझको? हिंदू इतना कमजोर कैसे मान लिया आपने? आप क्या राजपुताना बेशक करते हैं, आप मराठवाड़ा बेशक भाषण मत करिए, आप भाषण करिए, क्योंकि आपके साथ आप आरएसएस को ठग रहे हैं। मैंने मार कुटाई नहीं चाहिए भाई, ठीक है, नहीं कोई नहीं हमारे साथ, सब बराबर है। नहीं, आपके लिए हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, ये सारे हिंदू विरोधी पार्टी है, ये सारे हिंदू विरोधी पार्टी। आप हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी पार्टी, आपको किसी एक जगह टिकने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप अगर टिकिए तो नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं, मुद्दे पर आते हैं। रोली समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक तरफ बजरंग दल के धर्म परिवर्तन, अरे सुनिए ना रोली, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। आपकी सरकार ने एक तरफ तो बजरंग दल के धर्मांतरण कांड पर एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ सुनिए, अरे पप्पू यादव जी रुक जाइए भैया, रोली से सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा। और दूसरी तरफ रोली कथित तौर पर जो लोग मुस्लिम से हिंदू हुए हैं, सरकारी संरक्षण में, सरकारी सुरक्षा में उनको नमाज अता कराई जा रही है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? अनुराग जी, आप लोगों को तो हमारे अंदर हमेशा कमियां नजर आती है। अरे आपसे ज्यादा सवाल तो मैं नरसिम्हा राव साहब से पूछ रहा हूँ। आपको बता दूं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लूरा कुश्ती क्यों ना कहा जाए। आप अपने संभाषण में और वहाँ जितने पैनलिस्ट वहाँ बैठे हैं बार बार कह रहे हैं कि आप जब नेताजी की बात आती है तो आप मुखर उठती है। हाँ। तो ये हमारी पार्टी की सभ्यता है, हमारे लिए हमारा नेता महान होता है, हम अपने नेता का अनुकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जो सीनियर और वरिष्ठ नेता है उनको इग्नोर कर दिया जाए और पूरी तरीके से स्वयंभू सरकार चलाई जाए, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो बार बार यहाँ पर नरसिम्हा जी कह रहे हैं कि अगर हिंदू लोगों का धर्मांतरण हुआ है तो इसका कोई तर्क नहीं बनता है कि आप हिंदू और मुस्लिमों का और ईसाइयों का धर्मांतरण करवाएं। तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जिस प्रकार से ये कह दे
कि भारतीय जनता पार्टी का विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं है और भारतीय विश्व हिंदू परिषद ये कह दे कि उसका हिंदू जो अरे वो छोड़िए ना, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि आपने एफआईआर करके जांच के आदेश दिए हैं, आपकी सरकार जांच का नतीजा आने से पहले अपने संरक्षण में क्यों मुस्लिम से हिंदू जो लोग हुए कथित तौर पर उनको नमाज अदा करवा रही है? उसका जवाब दीजिए ना। जांच का नतीजा आने से पहले आप क्यों संरक्षण दे रहे हैं? प्रबंध प्रशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी हमसे भी पूछेंगे क्या? एक माहौल को नहीं चाहते प्रदेश में। हाँ। वो विकास पर काम कर रहे हैं। क्या इसलिए उनका आगरा में वापस इतना विकास हो रहा है, उन पर दबाव डाल रहे हैं? नहीं दिखाते। इतनी बड़ी लखनऊ आगरा 6 लेन रोड बन रही है, वो आप नहीं दिखा रहे हैं। अरे कहाँ आप सड़क पर आ गए मुद्दे से? नहीं, जनता ने आपको ठुकराया। ये विकास नहीं हो रहा है, इसलिए जनता ने आपको ठुकराया है। माहौल बने। नहीं, आप विकास की बात मत करिए। नहीं, तो इस मुद्दे का लाभ उठा रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी सरकार इस मुद्दे का लाभ लेना चाहती है ना। चलिए, पप्पू यादव हमारे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी भी अपनी बात रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौटते हैं इस अहम चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, बड़ी बहस में वापस लौटते हैं। प्रेम शुक्ला जी का सीधे मैं रुख करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी की भूमिका बिल्कुल समझ से परे है। उसके सांसद, उसके नेता ये कह रहे हैं कि हमें इससे दूर रखा जाए, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की बात करें धर्म परिवर्तन के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब बाहर बोलते हैं तो उन्हें कोई नहीं कहता कि भैया ऐसी बयानबाजी से बचो और ऐसे बयान ना दो। ये तो दोहरा मापदंड है साफ तौर पर। नहीं, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट, और उनके स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम क्या है? कहीं से लगे कोई आपराधिक है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप कोई आपराधिक प्रक्रिया का मामला न दर्ज करें, इसके लिए किसी प्रकार का दबाव बनाया क्या? क्या गृह मंत्रालय से, केंद्रीय प्रधानमंत्री कार्यालय से, कोई मुलायम सिंह यादव जी के कार्यालय तक, या किसी कलेक्टर के दफ्तर या एसपी के दफ्तर में इस तरह का टेलीफोन गया क्या कि ये इन्होंने इस तरह का बयान दिया है, इनकी रक्षा करिए? तो जो अभी किसी समय पे कैटल क्लास जब कहा करते थे सारे। प्रेम शुक्ला जी, आप समझिए ना, आप समझिए ना, हर घटना का रंगमंच उत्तर प्रदेश क्यों होता है? चाहे वो लव जिहाद हो या फिर धर्मांतरण का मामला हो। सवाल ये बयान योगी आदित्यनाथ के बयान की बात नहीं है। बीजेपी को तो फूक फूक कर अब कदम रखना चाहिए कि भाई हमारे नेता, हमारे लोग, हमारे संगठन ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहें। ये क्यों नहीं पार्टी लाइन लेती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 1980 की स्थापना के बाद 2014 तक उसने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जितने अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं वो उसके नियंत्रण से चलते हैं। योगी आदित्यनाथ तो चलते हैं ना नियंत्रण से। कार्रवाइयां कर रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ उनके बचाव का कोई प्रयास भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ हो तब तो आप कहें उसको दोष दें। भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण से नहीं चलते, लेकिन उनके नियंत्रण से भारतीय जनता पार्टी चलती है। क्या कह रही है रोली मिश्रा? योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण से भारतीय जनता पार्टी कोई यादव परिवार थोड़े है, पहले समाजवादी पार्टी के नियंत्रण से चलती है। क्या आपके मुख्यमंत्री, यादव परिवार में क्या मुख्यमंत्री आजम खान जी है या आपके नेताजी का कुछ चलता है आपके पार्टी में? पूरे देश को यही पता चलता है कि आजम खान जी के उनके दबाव में काम करते हैं समाजवादी पार्टी। एक साध्वी के पूरा आजम खान जी का बाद में फिर आगे काफी सारे आपकी नेता को उनके घर जाकर के अपनी बर्थडे भी मनाना पड़ता है। ठीक है, प्रकार ठीक है, बहस की जरूरत ठीक है। पप्पू यादव जी, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में? सांसद चुनकर? ठीक है रोली, ठीक है। देखिए, हमेशा मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी की सरकार जब बनी तो नरेंद्र मोदी जी को जरूर सोचना चाहिए था कि किस तरीके से जो देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो किसान के हालात है, जो शोषण पर फोकस कर रहे हैं, जब तक इस सामाजिक शोषण चलता रहेगा, समझ में नहीं आर्थिक शोषण होगा। आप इसको ध्यान नहीं देते। मेरी बात सुनिए ना, मैं वही बात कह रहा हूं। मित्र मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक ये शोषण डेवलप होगा, चाहे किसी भी, मैं न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, किसी को गाली देने के लिए हम लोग नहीं, हम लोग भी निश्चित रूप से एक ऐसे हिंदू के मानने वाले लोग हैं जो दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों के सम्मान के लिए हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा, जब कभी गरीबों का, कमजोरों का,
जरूरतमंद इंसान का जब तक शोषण होगा, ठीक है, उसके सामाजिक ठीक है। पप्पू यादव जी, आखिरी मिनट है मेरे पास। प्रभा ठाकुर जी, क्या बीजेपी की तैयारी 2017 विधानसभा चुनाव की है और समाजवादी पार्टी भी उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? रुक जाइए रोली, रुक जाइए। प्रभा जी, देखिए जहां तक चुनाव का सवाल है वो 2017 में है और उसके लिए तो हर दल अपने अपने तरीके से तैयारी करेंगे ही। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगी कि अगर धर्म के नाम पर, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर इतना आंधी तूफान चल रहा है तो जो देश के हमारे गृह मंत्री हैं इस समय, राजनाथ सिंह जी, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए और वो संसद में ये सारी स्थिति को स्पष्ट करें, अपना बयान देकर और बताएं कि तथ्य क्या है, स्थिति क्या है और धर्मांतरण किए जाने के संदर्भ में ये जो कुछ भी बहस और चर्चा चल रही है देश में, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे वो इस देश को अवगत कराएं, जानकारी दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। और तब ये सवाल नहीं, मैं ठीक है, मैं अपना सवाल पूछ लेता हूं आपसे। कैसे इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि 2017 की तैयारी नहीं है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नूरा कुश्ती नहीं चल रही? ये जिस समाजवादी पार्टी को हमने अभी इस हालत में लेके आए, जो लोकसभा में जो स्थितियां पैदा हुई, हम 73 सीट्स 80 में से 73 जीते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो हमारा किसी के साथ इस तरह का किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होना बिल्कुल संभव नहीं है। हम 2017 में हम आम आदमी पार्टी हम 2017 में यानी ये खेल अकेले खेल रहे हैं आप? नहीं, ये हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। आपकी तरफ से अगर ये खेल अकेले खेल रहे हैं रोली, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? आपकी सरकार कोई कुछ क्यों नहीं बोल रही है? ये अकेले खेल रहे हैं और आप इन्हें दे रही है। हमें किसी से मतलब नहीं है। हम गवर्नेंस के मुद्दे पर, कार्रवाई की थी, हमने विकास के मुद्दे पर इनको हरा कर रहेंगे। इनके पास उम्मीद है कि आप धर्मांतरण के मुद्दे पर बैठा था, विकास के मुद्दे पर वाइंड अप करके जा रहे हैं। मेरे पास शो का वक्त खत्म हुआ, लेकिन अभी तक जो मैसेज धर्मांतरण के मुद्दे से गया है उसमें यह लग रहा है कि सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और एजेंडा है, टारगेट है उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाला विधानसभा चुनाव। बहरहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।